नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? ये कौन है जो इस देश में नफरत फैला रहा है? बिहार टू बंगाल, हिंसा और बवाल, ये तस्वीरें दोपहर तक ऐसा लग रहा था सिर्फ बंगाल सुलग रहा है, बंगाल के कुछ इलाके सुलग रहे हैं, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद बिहार में भी यही आग देखने को मिली। कौन है इसके पीछे? फिक्र आपकी की शुरुआत आज हम करेंगे एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर से। 2 दिन से देश के अलग अलग राज्य हिंसा की आग में जल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद आज बिहार में भी जमकर हिंसा हुई। बंगाल की तरह बिहार में भी आगजनी, तोड़फोड़ हुई है। सवाल सबसे बड़ा है कि देश में नफरत का वायरस कौन फैला रहा है? कौन है जो इनके लिए जिम्मेदार है? कौन है वो? और कैसे ये सब होता जा रहा है? क्या कर रही है पुलिस? सोचने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ बिहार में। ये तस्वीर जरा यहां पर प्लेट ऑन करिए राहुल, जरा सीधे दिखाइए। बिहार की तस्वीर हमारे सामने। पहली तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बिहार के नालंदा से आ रही है। पहली तस्वीर बिहार के नालंदा से। ये देखिए बाप, नालंदा में हिंसा होती है। नालंदा में धारा 144 लगा दी गई है। दोपहर से शुरू हुई हिंसा इस वक्त भी जारी है। ये देख रहे हैं आप इस वीडियो में। इस वीडियो में दिख रही आग कहां लगाई गई थी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो से पता चल रहा है कि नालंदा में माहौल तनावपूर्ण है और पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। ये देखिए। अब इसके बाद अगली चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा प्ले ऑन करिए इसको। 31 मार्च शाम का ये विजुअल है। नालंदा में हिंसा, बस जलाई गई। ये दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। नालंदा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? बस को आग के हवाले कर दिया जाता है। जब वहां पर जुलूस निकल रहा होता है, उसके बाद एकाएक चीजें भड़क जाती हैं। नालंदा में बीच सड़क आगजनी की गई। ये देखिए अब आप। बस के अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी को फूंक दिया गया। यहां पर बताया जा रहा है कि एक गैराज था, उस गैराज में 6 गाड़ियां थी, उनको भी फूंक दिया गया। ये मत भूलिए, नालंदा बिहार के सीएम नीतीश कुमार का क्षेत्र है, वहां पर ये हो रहा है। अब इसके बाद अगली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो देखिए आप। अगली तस्वीर ये नालंदा में बस जो है उसको आग के हवाले करने की तस्वीर है। उसका वीडियो। पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है और कैसे ये सब कुछ वहां पर फैल जाता है। ध्यान से सुनिए क्या यहां पर नारे लग रहे हैं। अगर इसके बैकड्रॉप में आप सुने तो भारत माता की जय के नारे सुनाई दे रहे हैं। नालंदा से जो हिंसा है उसकी एक और तस्वीर सामने आई है। देखिए कैसे सड़क पर, ये देखिए बात, ये सड़क पर आप वीडियो देखिए किस तरीके से एक तरफ आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी है, लाठी डंडे लहराए जा रहे हैं, सड़क पर हंगामा है। क्या हो रहा है ये? और ये तस्वीर कैसे पूरे देश में कुछ इलाकों में सर्कुलेट करती जा रही है। ऐसा लग रहा है ये वायरस की तरह फैलती जा रही है। लेकिन अब आपको बिहार के सासाराम का वीडियो दिखाते हैं। शहजलाल पीर इलाके में 2 गुटों में पथराव हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग और घरों में आगजनी कर दी। सासाराम में रामनवमी के जुलूस के बाद कल रात से ही भारी तनाव है। कहा जा रहा है कि उपद्रवियों ने यहां कुल 2 घरों को आग के हवाले कर दिया। ये जो शुरुआत हमने देखी कहां से हुई वो वहां पर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं बंगाल की। अब आपको दिखाते हैं बंगाल में जारी 2 दिन का बवाल। कौन जिम्मेदार, कितने सवाल। आपकी फिक्र की खातिर अभी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हंगामा, हिंसा, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, जो उपद्रव किया गया है वो क्या था। ये हिंसा कल रामनवमी के दिन शुरू हुई और आज
फिर जुमे की नमाज के बाद भड़क गई। इस हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोधियों पर निशाना साधा है। सीएम ममता बनर्जी ने कल हिंसा पर बयान दिया था कि जिन लोगों ने हिंसा की वो तलवार और बुलडोजर लेकर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो तलवार और बुलडोजर लेकर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। पहले आप उनका बयान सुनिए, ये वो खुद कह रही हैं। আমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেবো, তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। पहला बुलडोजर का इस्तेमाल उन्होंने कहा, दूसरा कि आपने अपना रूट बदला ये उन्होंने कहा, तीसरा एक कम्युनिटी को टारगेट किया। इन तीनों के जवाब इसी शो में आपको मिलने वाले हैं। ममता बनर्जी ने बुलडोजर लाकर उपद्रव मचाने में के आरोप लगाए थे। हमारे पास हावड़ा में कल हुई हिंसा के कई वीडियो, कई एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद। हम एक एक कर उन वीडियो में यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको, हमें तो छोड़िए, क्या आपको उन वीडियो में बुलडोजर नजर आ रहा है? कहीं बुलडोजर बोला था उन्होंने, रूट की बात मैं आगे आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं। सबसे पहले 29 सेकंड का एक पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है, प्ले करिए इसको राहुल। यहां पर शाम के वक्त यहां पर सड़क पर ऑटो पलटे हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे की तरफ आगजनी हो रही है, पुलिस फोर्स खड़ी दिखाई दे रही है। ये देखिए, थोड़ी दूर पर कई रिक्शों में आग लगा दी गई, ये भी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। लेकिन राहुल, अगर संभव हो तो इसको फिर से प्ले ऑन कर सकते हैं। कहीं आपको बुलडोजर दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? चलिए अगला वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए 54 सेकंड का दूसरा वीडियो, 54 सेकंड दूसरा वीडियो। ये देखिए तस्वीर। अब आप यहां पर रिक्शों में आग लगी हुई है, पुलिस दिखाई दे रही है, दुकानदार सामने दिखाई दे रहे हैं, वहां पर जिनके यहां पर बैंक शायद है, वहां पर यहां हाथ वाले जो रिक्शा हैं उनमें आग लगाई गई। सड़क पर ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, पुलिस बाद में आ रही है। ये देखिए, गाड़ियां जली हुई दिखाई दे रही हैं, ऑटो रिक्शे जले हुए दिखाई दे रहे हैं, बुलडोजर नहीं दिख रहा है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। यह तीसरा वीडियो जो है ये सिर्फ 16 सेकंड का है। 30 मार्च कल का वीडियो, डेट लाइन हमने लिख रखी है। सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं, वो देखिए, वहां पर आग लगी हुई है, यहां पर सब कुछ तहस नहस है, स्कूटर उल्टे पड़े हुए हैं, यहां पर कुछ गाड़ियों को भी चोट पहुंचाई गई है। ये देखिए, एक और ऑटो दिखाई दे रहा है, लेकिन बुलडोजर नहीं है यहां पर भी। अब अगला वीडियो अब आप देखिए, ये 48 सेकंड का वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। क्या बुलडोजर आपको दिख रहा है? लोग दिखाई दे रहे हैं, उपद्रव दिखाई दे रहा है, लाठी डंडे भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बुलडोजर तो मुझे यहां पर भी नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है तो बताइए। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, 25 सेकंड का वीडियो है। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं 25 सेकंड का वीडियो, उसको देखिएगा आप। हावड़ा का ये वीडियो 5वां वीडियो है। यहां भी कई हाथ रिक्शा को आग लगाई गई, पुलिस फोर्स मौजूद है, स्थानीय लोग दिख रहे हैं, बुलडोजर नहीं दिख रहा है यहां पर भी। अगली तस्वीर देखिए अब आप, हावड़ा हिंसा का ये छठा वीडियो आपके सामने आ रहा है, 37 सेकंड का। पुलिस फ्लैग मार्च करती दिखाई दे रही है, हाथों में डंडे हैं, अगल बगल आगजनी की तस्वीरें हैं। पुलिस खुद मोबाइल कैमरे से पूरा मंजर रिकॉर्ड कर रही है, मोबाइल कैमरे से। बुलडोजर तो यहां पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। ममता दीदी को कैसे दिखा? यह आखिरी वीडियो भी दिखाइए, पूरा 27 सेकंड का है। हिंसा के बाद एक नहीं, नीले बत्ती वाली हावड़ा पुलिस की 4-4 स्कॉर्पियो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, पीछे पीछे शोभा यात्रा का जो रथ है वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अपनी निगरानी में यहां से शोभा यात्रा को निकालने की कोशिश में थी, लेकिन ममता बनर्जी के आरोपों के उलट बुलडोजर तो यहां पे भी नहीं दिख रहा है। अब तक TV9 के पास जितने भी वीडियो मौजूद हैं उसमें कहीं बुलडोजर पर शोभा यात्रा होती नहीं दिख रही है। अभी और वीडियो सामने आएंगे, तब जाकर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल TV9 संवाददाता विपिन चौबे आज दिल्ली से सीधे हावड़ा पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या कल की हिंसा के दौरान उन्हें कोई बुलडोजर नजर आया। खुद देखिए उन्होंने क्या पूछा और क्या जवाब मिला। बुलडोजर नहीं, बुलडोजर नहीं था। बुलडोजर था उसमें? नहीं था, नहीं था। हाँ? नहीं था। दादा? नहीं हाँ? आप लोगों ने देखा था शोभा यात्रा में बुलडोजर? नहीं देखा। बुलडोजर नहीं देखा। नहीं था।
कुछ नहीं था, कुछ ये नहीं। बीजेपी वाले ऐसे ही करते हैं कह रही थी। ये नहीं मालूम, मगर कुछ नहीं था। कोई जेसीबी मशीन थी ना। हाँ? कोई बुलडोजर था उसमें ना। अब इनको कौन सा बुलडोजर दिखा, ये सोचने वाली बात है। और ये बुलडोजर किसे कहती है, ये और ज्यादा बड़ा सवाल है। बंगाल के हावड़ा में शिवपुर का इलाका आज फिर सुलग उठा। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों की तादाद में उपद्रवी सड़कों पर निकले। ऐसा अंदेशा था पहले। हिंसा, तोड़फोड़, पत्थरबाजी की गई। पुलिस के सामने बवाल चलता रहा। पुलिस पीछे से जा रही थी, घरों पर पत्थर आगे से फेंके जा रहे थे। मौके पर मौजूद टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में एक एक तस्वीर रिकॉर्ड होती रही। आप खुद देखें। जुम्मे की नमाज के बाद हावड़ा की शिवपुर में दोपहर के वक्त बीच सड़क हिंसा हुई। सैकड़ों की तादाद में लोग दिन दहाड़े पत्थरबाजी करते दिखे। कई दुकानें और घर तोड़ दिए गए। हैरानी की बात थी कि पुलिस फोर्स उपद्रव करने वालों के ठीक पीछे चल रही थी। पुलिस साथ में चल रही है, देखिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये देखिए मंदिर वाले का दुकान तोड़ दिया। शिवपुर इलाके की इस चौड़ी गली को देखिए। उपद्रवियों का हुजूम निकला और जबरदस्त पत्थरबाजी करके बगल की बिल्डिंग में लगे सभी शीशे तोड़ दिए। हावड़ा में हिंसा एक और गली में हुई। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी सड़क पर बवाल काटते दिखे। हाथ में जो आ रहा था उसे इमारतों के ऊपरी हिस्से तक फेंकने की कोशिश करते दिखे। ये उपद्रवियों की सबसे नजदीक की तस्वीरें हैं। एक खास समुदाय के सैकड़ों लोगों ने जमकर हंगामा किया। ईंट पत्थर चलाए। हर तरफ दहशत का माहौल दिखा। शुक्रवार को शिवपुर में दूसरी बार यह बवाल जूट मिल मस्जिद के इलाके से शुरू हुआ। हिंसा के दौरान एक मीडिया चैनल की गाड़ी तोड़ी गई। रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ मारपीट की गई। और ये भीड़ जो है अचानक हमलावर हो गई। लाठी डंडे हाथों में पत्थर लेकर ये भीड़ हमारी तरफ आई है। और इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिसकर्मी जो हमारी सुरक्षा में तैनात थे, जो भीड़ को रोकने के लिए उनको सख्त होना पड़ा। और देखिए फिर से सिचुएशन अब देखिए, पुलिस वाले दौड़ाकर भीड़ को काबू में कर रहे हैं। आज 2 बजे डीजीपी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन वो फैसला उनका शायद कल का था। हिंसा हो गई, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। क्यों? जाहिर सी बात है, वहीं बिजी होंगे। लेकिन वो बिजी तब हो गए जब हिंसा हो गई। पहले से क्यों नहीं प्रीएम्प्ट कर पाए? बंगाल हिंसा पर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस के सामने हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया गया। तो टीएमसी सवाल पूछ रही है कि शोभा यात्रा में डीजे क्यों बजाए गए, तमंचा क्यों लहराया गया? कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा। अभी ये काजीपाड़ा एरिया में सब हिंदू को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और जितना भी एसेट था खत्म हो रहा है पुलिस का सामने। ये तोड़फोड़ का जो राजनीति है, ये खाली रामनवमी में क्यों होता है? कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? अभिषेक बैनर्जी ने अपने आरोपों को सही ठहराने के लिए एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है और बीजेपी को घेरा है। ये वीडियो आप देखिए जरा ध्यान से, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में एक व्यक्ति के हाथ में तमंचा साफ दिखाई दे रहा है। अब ये तमंचा है, पिस्तौल है, बंदूक है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो अभिषेक बैनर्जी ने ट्वीट किया है। वो डांस कर रहा है, सैकड़ों की भीड़ है, डीजे बज रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी ने पलटवार में कई गंभीर आरोप लगाए। ध्यान से देखिएगा। परमिशन पर बिना परमिशन के शोभा यात्रा निकाली गई, यह इनका आरोप है, बिना परमिशन के। ध्यान से देखिए। अच्छा, इनकी ममता बनर्जी कहती हैं कि रूट बदल दिया गया। तो रूट तो तब बदला जाएगा जब परमिशन होगी। तो ममता जी और इनके कहने में काफी डिफरेंस है। पहला तो ये जोर देकर कहता हूं कि पुलिस परमिशन नहीं थी। ओके, ये अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं। चुनौती देता हूं, परमिशन की कॉपी दिखाएं। ध्यान से देखिए ये शो, एक एक चीज हम आपको दिखाने वाले। हम किसी को काउंटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी तो करना जरूरी है ना। इजाजत वाला स्टाम्प किया पेपर कहां है? अभिषेक बैनर्जी ने यह भी सवाल पूछा। 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रैली निकालनी थी, उन्होंने यह कहा। 5:30 बजे के बाद क्यों निकाली गई रैली, अभिषेक बैनर्जी ने यह भी कहा। अब इस कहानी का दूसरा भाग, अभिषेक बैनर्जी का चैलेंज परमिशन को लेकर है और हावड़ा के पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी परमिशन की एक्सक्लूसिव कॉपी ये दिखाई दे रही है।
ये देखिए, हावड़ा में शोभा यात्रा निकालने को लेकर पुलिस की परमिशन की कॉपी, इसमें रूट मेंशन है, ऊपर कमिश्नर के दफ्तर से जारी हुआ स्टैंप भी लगा हुआ है और नीचे शोभा यात्रा के कन्वेनर इंद्रदेव दुबे का सिग्नेचर भी है। सोचिए, परमिशन लेटर है। अब रही बात रूट की, तो अभी तक जो जो हमने बातचीत की है उसमें एक चीज निकल के आई है कि रूट बदला नहीं गया था। हां, अगर पत्थर फेंके गए होंगे, वहां पर चीजें चली होंगी, तो शायद रूट लोग डाइवर्ट करें अपने आप को बचाने के लिए, यह संभावना हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा से फोन पर बातचीत की है, हालात की जानकारी ली है। दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 38 तो सिर्फ कल ही कर लिए गए थे। लेकिन अब इस आदमी के बारे में क्या कहें? सरबत खालसा प्लान डिकोड, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से देखिएगा। सरबत खालसा क्या है ये, और क्यों इसकी मांग की जा रही है, कौन इसकी मांग कर रहा है, और ये होता क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है, और क्यों ऐसा लग रहा है अमृतपाल को कि ये उसको बचाने की कड़ी में एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे। अब बात देशद्रोही अमृतपाल की हम जो कर रहे हैं, 14 दिन से फरार है, 14 दिन 2 हफ्ते। इस बीच वो 2 वीडियो जारी कर चुका है, एक ऑडियो टेप रिलीज कर चुका है। अमृतपाल, आज हम अमृतपाल के 2 वीडियो और ऑडियो को डिकोड करेंगे और उसके प्लान सरबत खालसा से पर्दा उठाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे सरबत खालसा की आड़ में अमृतपाल खुद को सिख समुदाय का हीरो बनाने के मंसूबे पालने बैठा है। अमृतपाल ने जो 2 वीडियो जारी किए हैं, दोनों में उसने सरबत खालसा बुलाने की बात कही है। देशद्रोही अमृतपाल का मकसद क्या है? देशद्रोही अमृतपाल का मकसद क्या है? आज आप एक्सक्लूसिवली इसको डिकोड करती है एक रिपोर्ट टीवी 9 पर देखिए। 30 मार्च रात 8:53 पर देशद्रोही अमृतपाल इस वीडियो के जरिए दूसरी बार सामने आया। सेक्स चैनल ग्लोबल के फेसबुक पेज पर 2 घंटे 4 मिनट तक अमृतपाल लाइव रहा। 3,90,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। ये फेसबुक पेज sexchannel.tv का है, जो ब्रिटेन से संचालित होता है। इस वीडियो में भी अमृतपाल ने सरबत खालसा बुलाने की बात कही। इससे पहले 29 मार्च को अमृतपाल का फरारी के दौरान पहला वीडियो आया। 2 मिनट 20 सेकंड का ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया गया था। इसके यूपी के किसी इलाके में रिकॉर्ड किए जाने की खबर है। इसमें भी अमृतपाल ने सरबत खालसा की अपील की थी। सवाल है, क्यों? क्योंकि अमृतपाल सरबत खालसा की आड़ में अपना कद बढ़ाना चाहता है। वो कौम का हीरो बनना चाहता है, ताकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाथ डालने से बचें। इसीलिए अमृतपाल का सरबत खालसा प्लान डिकोड होता है। सरबत खालसा बुलाकर सामने आना चाहता है, भीड़ की आड़ में शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है, खुद को सिख समुदाय का हीरो बताना चाहता है, सिख समुदाय की सहानुभूति हासिल करने की मंशा है, बार बार अपील कर जत्थेदारों पर दबाव बनाने की कोशिश में है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। लेकिन अब समझिए कि सरबत खालसा की सिख समुदाय में कितनी अहमियत है। यह देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है सरबत खालसा? गुरु गोविंद सिंह जी के से सरबत खालसा की शुरुआत हुई, गुरु जी से। ध्यान से देखिए, सरबत यानी सभी, खालसा का मतलब है सिख। नेक्स्ट दिखाइए, मतलब खालसा पंथ से जुड़े सभी लोगों की मीटिंग, सिख समुदाय से जुड़े जरूरी मसलों पर चर्चा, साल में 2 बार बैसाखी और दिवाली पर आयोजन। इस बीच अमृतपाल को फरार हुए आज 14 दिन हो चुके हैं। सोचिए, 14 दिन से यह आदमी फरार। होशियारपुर से लेकर भटिंडा तक पुलिस उसकी तलाश कर रही है और वो चैलेंज पर चैलेंज देता जाता है। पुलिस ने अमृतपाल के करीबी जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 28 मार्च को एक मोबाइल दुकान के सीसीटीवी में जोगा सिंह कैद हुआ और उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस को इनपुट मिला है कि अमृतपाल होशियारपुर के आसपास मौजूद 300 धार्मिक स्थलों या धार्मिक डेरों में कहीं छिपा हो सकता है। 300 ऐसे धार्मिक स्थल हैं, डेरे हैं, जहां पर लगातार पुलिस सर्च कर रही है और यहीं में ही
किसी धार्मिक स्थल या डेरे में अमृतपाल के छिपे होने की आशंका आपको दिखाना चाहेंगे। पंजाब पुलिस की टीमें लगातार जो आसपास के गुरुद्वारे हैं, खासतौर पे होशियारपुर जिले के, वहां पर सर्च कर रही हैं। बठिंडा में भी देशद्रोही अमृतपाल की तलाश तेज है। यहाँ एंटी रॉयट्स विंग को तैनात किया गया है। पंजाब के कई जिलों में भारी संख्या में पुलिस बल जो है अलग अलग जगहों पे तैनात किए गए हैं। के साथ साथ एंटी रॉयट्स पुलिस जो है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर एक वाहन की बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है। इस बीच इंदौर में 36 मौतों पर बेशरम बोल। जरा ध्यान से देखिएगा ये खबर, वाकई में बड़ी दुखद है। और क्या हो रहा है इंदौर में? कल रामनवमी पूजा के दौरान हादसे में 36 लोगों की जान गई। इस हादसे की आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जो झकझोर देने वाली हैं। इंदौर के एक मोहल्ले से एक ही समाज के लोगों की 11 अर्थियां निकली। ये द्रवित करने वाली तस्वीर इंदौर के पटेल नगर की है। हमारी संवेदना इस पूरे परिवार के साथ। इंदौर के बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसे के बाद मंदिर मैनेजमेंट सवालों के घेरे में। मंदिर ट्रस्ट पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी पर गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में घटनास्थल का दौरा करने के बाद कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है, घटनास्थल पर लोगों का दुख दर्द बांटने गया तो कुछ तथ्य उभर कर सामने आए। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। 36 मौतों पर उन्होंने सवाल किए हैं। प्राचीन मंदिर पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन चुप रहा। पुरानी बावड़ी पर नगर निगम की इजाजत के बिना स्लैब डाले गए। स्लैब डालने की शिकायत नगर निगम से कई बार की गई। राजनीतिक प्रभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल 1 साल पहले ही मंदिर मैनेजमेंट को नगर निगम ने नोटिस जारी किया था, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या यह सवाल जायज है? क्या प्राचीन मंदिर पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा जमा रखा है? क्या इस कारण, क्या यही वजह से 36 लोगों की हादसे में मौत हो गई? ये रिपोर्ट देखें। यही है वो बावड़ी। इस गहरी बावड़ी को ढकने के लिए सारे नियम कायदों को दरकिनार किया गया। जर्जर स्लैब टूटा और 36 लोग मौत के मुंह में समा गए। आरोप है कि मंदिर प्रबंधन ने बावड़ी को भराव किए बिना ऊपर से गर्डर और कंक्रीट के स्लैब से ढक दिया। स्लैब कई जगह से धंस भी रहा था, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। ये प्रायोजित हादसा है, ये नियोजित हत्याकांड है, जिसमें इंदौर प्रशासन पूरा शामिल है, जिसमें इंदौर कलेक्टर शामिल है। स्लैब भी जो डाला गया स्पेसिफिकेशन के बगैर, परमिशन के बगैर। इंदौर नगर निगम ने मंदिर मैनेजमेंट को कई बार नोटिस भेजे, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। बेलेश्वर महादेव मंदिर बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र में आता है। कहा जाता है कि आकाश विजयवर्गीय को मंदिर की जर्जर बावड़ी की पूरी जानकारी थी। ये लगभग 40 साल पुराना मंदिर था। कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि ये गार्डन की जमीन पे है, मगर क्योंकि मंदिर बहुत ही आस्था का और सेंसिटिव इशू रहता है, तो हम लोगों ने मंदिर समिति के साथ चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि पास में ही हमारे पास एक जमीन है, हम वहाँ पे मंदिर बना लेते हैं, फिर बाद में मंदिर हम शिफ्ट कर लेंगे। विधायक आकाश विजयवर्गीय लापरवाही को आस्था के नाम पर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आस्था के नाम पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए? सवाल है कि क्या मंदिर के नाम पर किसी भी तरह की निर्माण की इजाजत दे देनी चाहिए? जर्जर बावड़ी और हादसे को दावत देने वाले निर्माण की जांच के आदेश 36 मौतों के बाद ही दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि पूरे राज्य में जहां जहां मंदिरों में बावड़ी ढकी गई है, उनकी जांच होगी। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी है जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं, उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं। जांच कमेटी बन गई है, रिपोर्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को लापरवाही का जिम्मेदार बताकर सजा भी दे दी जाए, लेकिन क्या इस लापरवाही में शामिल हर एक शख्स को कानून की चौखट पर खड़ा किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लापरवाही हर लेवल पर हुई है। सवाल ये है, ध्यान से देखेगा ये सवाल, सार्वजनिक जगह पर कब्जा किसकी शह पर किया गया? नियमों के विरुद्ध बावड़ी पर निर्माण कार्य कैसे हुआ?
नगर निगम के नोटिस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मंदिर जर्जर था तो कार्यक्रम की इजाजत क्यों मिली? बहुत बड़े सवाल। आज की एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की पढ़ाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। डिग्री विवाद में केजरीवाल को झटका लगा। पीएम मोदी डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 4 हफ्ते के अंदर जुर्माने की राशि जमा कराने का आदेश। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश रद्द कर दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत डिग्री देने को कहा था। जिस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग का फैसला रद्द किया है, केजरीवाल पर जुर्माना लगाया है, वो 7 साल पुराना केस है। क्या है डिग्री विवाद? जरा ध्यान से देखिए, आपको दिखाते हैं। 2016 में केजरीवाल ने पीएम की पढ़ाई पर आरटीआई लगाई थी। केजरीवाल ने पीएम की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी। केंद्रीय सूचना आयोग ने डीयू और गुजरात यूनिवर्सिटी को जानकारी देने को कहा था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीआईसी के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने डिग्री की कॉपी सौंपने के आदेश पर रोक लगा दी। क्योंकि यह पूरा मामला अरविंद केजरीवाल से जुड़ा है, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर केजरीवाल का तुरंत रिएक्शन आया है। केजरीवाल ने ट्वीट करके अपनी बात कही है। कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल का जो ट्वीट है वो दिखाते हैं। क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली। देश के संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। इस तरह हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। फिर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाकर अरविंद केजरीवाल क्या कहना और करना चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब यह खबर बड़े सिंपल तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि मेरा देश बदल रहा है। डॉलर के खिलाफ लड़ाई, भारत की अगुवाई। ध्यान से देखिएगा खबर। मौजूदा वक्त में सबसे मजबूत ग्लोबल करेंसी की बात होती है तो डॉलर ही जहन में आता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने भारतीय करेंसी रुपया के जरिए डॉलर को टक्कर देने की तैयारी शुरू कर दी है। अमृतकाल में भारत इस उपलब्धि को हासिल कर सकता है। अमृतकाल में ही आज देश ने निर्यात में एक नया मुकाम हासिल किया। निर्यात का आंकड़ा रिकॉर्ड $750 बिलियन तक पहुंच गया है। बीजेपी का ट्वीट है, ओवरऑल एक्सपोर्ट हिट एन ऑल टाइम हाई। और वो भी ऐसे टाइम पर जब वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन है, तब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। $750 बिलियन तक पहुंच गया है और इस पर देश में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल के नाम पर ट्वीट कर सरकार का डंका बजाया। पलटवार कांग्रेस की तरफ से हुआ। पासपोर्ट पर आई एक रिपोर्ट को हथियार बनाया गया और पूछ लिया ये कैसा अमृतकाल है। कांग्रेस का वो ट्वीट आप देखिए। अब 1 साल में 6 स्थान फिसला रैंक, ये वो कह रहे हैं। दोनों ट्वीट आपके सामने। लेकिन इस पर एक और कमेंट है। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान अगर भारत से ऊपर है तो सवाल नहीं खड़ा होता है कि वहां पर तो कुछ है नहीं, फिर हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा? तो ये सवाल भी कुछ वैसा ही है। लेकिन रिकॉर्ड निर्यात के बीच आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति का ऐलान किया। इस दौरान वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल की तरफ से बयान आया, बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि जो देश अपनी मुद्रा के गिरने और डॉलर के चढ़ने की परेशानी झेल रहे हैं, हमने उन्हें रुपए में व्यापार करने के लिए आमंत्रित किया है। यानी करेंसी क्राइसिस झेल रहे देशों के साथ भारत रुपए में व्यापार करने को तैयार है। इस बयान के मायने अपने आप में बहुत बड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच में आपको दिखाते हैं क्यों भारत ने डॉलर के खिलाफ वैश्विक लड़ाई की अगुवाई करना शुरू कर दिया। दुनिया के करीब 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इनमें ध्यान से देखिए अब आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया, फिर इजराइल, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, मलेशिया जैसे देश शामिल हैं।
भारत का रुपया अगर 30 से ज्यादा देशों के साथ व्यापार करता है तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा बन सकता है। तो इन देशों के साथ रुपए में कारोबार करने का मतलब क्या होगा, इसके मायने समझिए। अब डॉलर को भारत से सीधी चुनौती मिलेगी। भारत डॉलर की बादशाहत ध्वस्त कर सकता है। डॉलर के खिलाफ वैश्विक लामबंदी की अगुवाई भारत कर सकता है। भारत के रुपए की ताकत कैसे बढ़ रही है उसका अंदाजा इससे भी हो जाता है कि कुछ दिन पहले भारतीय यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई। भारत समेत दुनिया के कई देश डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की तैयारी में हैं और अब भारत इन देशों को एक साथ लामबंद कर सकता है। ध्यान से देखिए, डॉलर के खिलाफ वैश्विक लामबंदी दिखाइए जरा, प्लेट ऑन। अब शुरुआत जो हुई वो चीन से हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं, शुरुआत चीन से हुई थी, फिर उसके बाद रूस, फिर सैंक्शंस की वजह से ईरान, आप सिंगापुर आपके सामने है, वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, और ब्राजील। कुछ देश नाराज थे अमेरिका से, कुछ पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन भारत के साथ ये कंडीशंस बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद एक अलग रूप में भारत दिखाई दे रहा है। खार्किव का बदला बेलगरोड पर हमला, यह हुआ है यूक्रेन में। भारत के बाद हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पहली बड़ी खबर, बाखमुख से यूक्रेनी एंटी ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। आनंद सब करेगा। यूक्रेनी कमांडर ने ड्रोन के खिलाफ एक्शन दिखाया। बाखमुख में यूक्रेनी मिसाइलों ने रूसी ड्रोन को टारगेट किया। बाखमुख में यूक्रेन ने अपनी पकड़ मजबूत की। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेनी एयर डिफेंस के एक्शन का वीडियो आया सामने, दिखाइएगा जरा। रूस के शहीद ड्रोन को मार गिराने का वीडियो, एम्बियंस सब करेगा जरा। यूक्रेन ने 10 में से 9 शहीद ड्रोन मार गिराए। डोनेस से आया यूक्रेनी एयर डिफेंस का विजुअल। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ आप बाखमुख का एक्शन देख रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से रात में शहीद ड्रोन्स गिराए गए। ये दोनों तस्वीरें आप ये समझ सकते हैं, एक दिन की तस्वीर है और एक रात की तस्वीर है। लेकिन इस सब के बीच में खार्किव में रात भर रूस ने किया जबरदस्त अटैक। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव में रूस के टारगेट पर थे यूक्रेनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, 50-50 में रखेगा। खार्किव हमले के बाद बेलगरोड में यूक्रेन का काउंटर अटैक। रूस के बेलगरोड में यूक्रेन ने किए 9 बड़े अटैक। अब जरा इसमें फैक्ट्स देखिए, सीधे आइए राहुल, जरा दिखाइए यहां पर। खार्किव देला बेलगरोड से बदला। मैं चाहूंगा इसमें बगल में ब्रेकिंग और शॉट जरा प्ले ऑन कर दें, जो अभी की खबर है। खार्किव में क्या हुआ पहले आप ये देखिए। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूस का विध्वंसक हमला था। रूस ने खार्किव पर S-300 से भीषण अटैक किया। कई सरकारी और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया, यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जानकारी आ रही है कि S-300 और 9 रॉकेट और 10 ड्रोन से हमले का भी दावा किया गया है। खार्किव के गवर्नर ने हमले की जानकारी दी है। अब देखिए खार्किव का बदला कैसे बेलगरोड से निकाला गया, क्योंकि दोनों बगल एकदम बगल में, एकदम नजदीक हैं। यूक्रेन ने खार्किव का बदला बेलगरोड पर हमले से लिया है। खार्किव हमले के 1 घंटे बाद बेलगरोड धमाके से दहल जाता है। बेलगरोड पर यूक्रेन ने 9 मिसाइलें दागी, ये रूसी मीडिया ने कहा है। हमले से बेलगरोड में भीषण आग लगी, भारी नुकसान हुआ। धमाके से घरों के कांच टूटे, गाड़ियों के अलार्म बजने लगे। बेलगरोड रूस का इलाका है जहां पर बार बार यूक्रेन टारगेट कर रहा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। खार्किव की सुरक्षा में पहली बार दिखे विदेशी फाइटर प्लेन, दिखाइए जरा। खार्किव के आसमान में दिखे, 50-50 में रखेगा, आसमान में दिखे स्लोवाकिया के MiG-29। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को दिए हैं 4 MiG-29। स्लोवाकिया यूक्रेन को देगा 8 और MiG-29। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। लेपर्ड और चैलेंजर टैंक के लिए रूस ने शुरू की तैयारी। फ्रेश विजुअल्स है, 40-60 दिखाइए जरा। यूक्रेन भेजी गई रूसी एंटी टैंक गन। ट्रेन से जाती दिखी MT-12 एंटी टैंक गन। ये देखिए लेपर्ड, चैलेंजर, उनसे निपटने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। एब्राम्स और ये एंटी टैंक गन्स भेजी जा रही हैं रशिया की तरफ से। अमेरिकी नागरिकों के लिए व्हाइट हाउस की बड़ी चेतावनी, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है।
रूस में रहने वाले अमेरिकियों को जल्द वापस लौटने को कहा गया। व्हाइट हाउस ने जल्द से जल्द रूस छोड़ने को कहा। जो लोग रूस जाना चाहते हैं उनको ना जाने की सलाह। सीधे आइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका ने, सीधे आइए, अमेरिका ने रूस में मौजूदा अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने को कहा है। सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। यह देखिए, अब मैं आपको जो फैक्ट दिखाता हूं, सीधे आइए। दरअसल पत्रकार गिरफ्तार बाइडेन को जो लेकर है वो तनाव में आ गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है, यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन बोले, बस यहीं पर, यह देखिए, पत्रकार की गिरफ्तारी पर वॉशिंगटन बेहद चिंतित है। प्रेस की आजादी पर हमला किया गया है, यह उन्होंने कहा है। सिविल सोसाइटी की आवाज दबाई जा रही है। अपने नागरिकों से ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं है। अब यह मामला क्या है, इसे समझिए अब आप। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान पर जासूसी के आरोप हैं। यह खबर हमने कल रात में ब्रेक की थी। पहले डिटेन किया गया, फिर मॉस्को की अदालत में आदेश पर अरेस्ट। कोर्ट में पेशी के दौरान इवान के हाथ पीछे बांधे गए थे। रशियन स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज ने गंभीर आरोप लगाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, यह रूस कह रहा है। इवान डिफेंस कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जुटा रहे थे, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, उनका यह कहना है रूस का। रूस में जासूसी की सजा 20 साल तक की कैद है। सोचिए, यह हालात है। चिंताजनक खबर है। पहले ब्रेकिंग दिखाऊंगा और फिर ब्रेकिंग के बाद विजुअल्स आएंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का सनसनीखेज दावा। ब्रेक करें। पश्चिमी देश बेलारूस पर कब्जा करने की तैयारी में। सिर्फ ब्रेकिंग पहले। बेलारूसी पार्लियामेंट के संबोधन में लुकाशेंको का दावा। नाउ विद द विजुअल्स राहुल। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का सनसनीखेज दावा। न्यूक्लियर बम से थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना बढ़ी। पश्चिमी देश बेलारूस पर कब्जा करने की तैयारी में। बेलारूसी पार्लियामेंट के संबोधन में लुकाशेंको का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वेस्ट रूस को न्यूक्लियर हमले जैसा सबक सिखाए, बड़ी खबर। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बयान। वेस्ट को बार बार न्यूक्लियर धमकी दे रहा है रूस, कुलेबा ने कहा। रूस डराने के लिए न्यूक्लियर हथियारों का भय दिखा रहा है, कुलेबा ने कहा। सीधे आइए, इसके की ग्राफिक्स बनाओ। रूस पर होगा एटमी प्रहार। सीधे आइए, और मैं चाहूंगा राहुल इस खबर के साथ लुकाशेंको की ब्रेकिंग और उसके शॉट दिखाइएगा यहां पर। अब ये देखिए कुलेबा क्या कह रहे हैं, दिमित्री कुलेबा, ये देखिए। अब यहां पर रूस पर होगा एटमी प्रहार, यहां पर ये खबर देखें। अब आप लुकाशेंको क्या कह रहे हैं? लुकाशेंको कह रहे हैं कि न्यूक्लियर से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। और यहां पर कुलेबा क्या कह रहे हैं? वेस्ट से दिमित्री कुलेबा की अपील है, पश्चिम कोल्ड वॉर स्टाइल में परमाणु हथियार से प्रहार करें। यूएसएसआर के खिलाफ पश्चिम की परमाणु नीति सफल हुई थी। मैड के जरिए पश्चिम ने यूएसएसआर को कंट्रोल किया। पुतिन ने पश्चिम के खिलाफ परमाणु धमकियां जारी रखी हैं। इसके अंदर मिसाइल को भी बेलारूस में तैनात करने का आदेश है। रूसी परमाणु हथियारों से रियायत लेने और डराने का काम है। परमाणु हथियारों को सिर्फ सौदेबाजी चिप ना बनने दें। द सन के हवाले से खबर है। यह खबर बहुत बड़ी है क्योंकि अब मैं आपको ये दोनों खबरें दिखाना चाह रहा हूं। राहुल जरा दिखाइए, एक तरफ बेलारूस के लुकाशेंको क्या कह रहे हैं और दूसरी तरफ कुलेबा क्या कह रहे हैं। ये दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। क्यों? वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट का इस्तेमाल करें और लुकाशेंको कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर थ्रेट का इस्तेमाल किया तो कुछ बड़ा हो जाएगा। संभव हो तो इसके विजुअल्स भी प्लीज प्ले ऑन कर दें। ये देखिए, ये दोनों खबरें अपने आप में बता रही हैं कि हालात कितने तनावपूर्ण हो चुके हैं। विजुअल्स को जरा चेंज करें आप। लुकाशेंको ऑन द लेफ्ट प्लीज। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ लुकाशेंको की खबर है, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर यहां पर है और इनको तो अभी तक आप लोगों ने गूगल सर्च कर ही लिया होगा कि कौन है जिनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनकी वजह से। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की। दोबारा राष्ट्रपति बनने की कोशिश में जुटे डोनाल्ड ट्रंप के सियासी करियर में एक नई मुश्किल आ गई। मैनहट्टन जूरी के फैसले के बाद पुलिस कर रही है निगरानी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। अमेरिकी केबल न्यूज नेटवर्क CNN का दावा, ट्रंप क्रिमिनल केस में न्यूयॉर्क के मेयर का बड़ा बयान। ट्रंप की सुरक्षा को लेकर लगातार संपर्क में अधिकारी। पॉर्न स्टार मामले में चलेगा, विद द विजुअल्स राहुल, पॉर्न स्टार मामले में चलेगा क्रिमिनल केस। गिरफ्तारी भी संभव है।
डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलेगा यहां पर। अब जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, नेक्स्ट दिखाइए पॉइंटर। मैनहट्टन जूरी ने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जिन पर क्रिमिनल चार्ज लगा है, यह दिखाइए। देखिए, मैनहट्टन जूरी ने केस चलाने का फैसला दिया। सोचिए, 4 अप्रैल तक मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए। रिलेशनशिप में रहने के बाद छिपाने के लिए रकम दी गई। यह कहा गया 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में छवि खराब होने का डर था। बताया जा रहा है कि इन्होंने इस फैक्ट को भी छुपाया। बहरहाल पूरे मामले में ट्रंप ने सफाई दी है। क्या कहा है उसे 5 पॉइंट से समझिए। सीधे प्ले ऑन करिए। अब आप यहां पर क्रिमिनल केस पर ट्रंप की जो सफाई है वो प्ले ऑन करें। यहां पर दिखाइए। मैं चाहूंगा राहुल पीछे जो ब्रांडिंग वॉल है उसको प्ले ऑन कर दें आप। यहां पर मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं। न्यूयॉर्क में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। फैसला जो बाइडेन पर बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका की समझदार जनता सब समझती है कट्टरपंथी और वामपंथी डेमोक्रेट क्या कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। सीधे आइए, ट्रंप के साथ आगे क्या होगा इसका डिटेल एनालिसिस हम आपको दिखा रहे हैं। सरेंडर के बाद चार्जेस का खुलासा होगा। नंबर 1, पूरी कानूनी प्रक्रिया निभाई जाएगी। लास्ट 2 पॉइंटर्स राउंड। रिकॉर्ड के लिए फिंगरप्रिंट्स, फोटो ली जाएगी। कोर्ट में पेशी के बाद छोड़ा जा सकता है। फैसला आने में कई महीनों का वक्त लग सकता है। चुनाव के लिए कैंपेन कर सकते हैं ट्रंप, और इससे कहा यह भी जा रहा है कि सिंपैथी वेव भी वो इकट्ठा कर सकते हैं।